औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामाईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यारो मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज न बनाए, आमीन। सामाईन, आज मैं आपकी खिदमत में जुमातुल मुबारक के दिन का एक बहुत ही खास, मुजर्रिब और ताकतवर अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जुमातुल मुबारक के दिन की बड़ी फजीलत है, बड़ा ही मुकद्दस और ये बाबरकत दिन है, और जो बंदा इस अमल को, इस वजीफे को जुमातुल मुबारक वाले दिन कर लेगा, इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह की रहमतों से जरूर माला माल होगा। आज का वजीफा कुरानी सूरत पर मुनहसिर है और अल्लाह के एक नाम पे मुनहसिर है। ये कुरानी सूरत और अल्लाह का नाम बड़ी ही ताकत और तासीर वाला है। इस अमल के करते ही अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके मुंह से निकली हुई हर बात पूरी करेगा, आपके दिल की मुराद को पूरा करेगा, हाजात को पूरा करेगा, ख्वाहिशात को पूरा करेगा, जितनी मर्जी बड़ी परेशानी हो खत्म होगी, तमाम मकासद में आपको कामयाबी मिलेगी। बहुत ही आसान अमल है, इसकी फजीलत और बरकत बहुत ही ज्यादा है। इस अमल को आप लाखों परेशानियों से निजात पाने के लिए, दुश्मनों से निजात पाने के लिए, शादी में रुकावट को खत्म करने के लिए भी कर सकते हैं। यानी कि इस वजीफे को आप किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए भी कर सकते हैं, किसी के दिल में अपनी चाहत पैदा करने के लिए भी कर सकते हैं। यानी इस अमल को आप लाखों करोड़ों हाजात को पूरा करवाने के लिए, दुआओं को कबूल करवाने के लिए, मुश्किलात मुसीबतों से निजात पाने के लिए भी कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जुमातुल मुबारक का दिन बड़ा ही मुकद्दस दिन है और जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें इंसान जो भी अल्लाह से मांगता है, अल्लाह करीम उसे फौरन वो चीज अता कर देता है। और उलमाए कराम ने वो घड़ी नमाज असर और नमाज मगरिब के दरमियान वाला टाइम बताया है। कुछ उलमाए कराम का कहना है कि जब इमाम खुतबा दे रहा हो तो खुतबा सुनने के दौरान आप अपने दिल में ही अल्लाह से जो दुआ मांगेंगे, आपकी वो दुआ कबूल होगी। तो आप सबसे गुजारिश है कि आपने जुमातुल मुबारक के दिन का एहतराम करना है, गुस्ल करें, पाक साफ हो, पाकीज़गी हासिल करें, मस्जिदों की तरफ रवाना हो जाएं, अल्लाह की याद की तरफ लपक जाएं, तमाम कामों को छोड़ दें, अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हो जाएं, अल्लाह की हम्दो सना बयान करें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दरूदो सलाम का नजराना पेश करें, और फिर आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना है। जिस तरीके से अमल बताया जाए उसी तरीके से वजीफे को करें और इन तमाम फवाइद फजाइल से मुस्तफीद हों जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है। इस वजीफे को आप रिज़्क और दौलत की तंगी को खत्म करने के लिए कर सकते हैं, घर में खैर और बरकत के लिए कर सकते हैं, कारोबार को वसी और कुशादा करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा हर नेक मकसद में कामयाबी के लिए भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। जिन लोगों का दिल बेचैन रहता है, परेशान रहता है, वो अपने दिल को सुकून अता करने के लिए भी इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। इस वजीफे को आप जुमातुल मुबारक के अलावा किसी और दिन भी कर सकते हैं, लेकिन जुमातुल मुबारक के दिन अगर आप इस वजीफे को करेंगे तो इस वजीफे की बरकत से और जुमातुल मुबारक के दिन की बरकत से अल्लाह करीम आपको बेबहा नेमतों से नवाजेगा। इस अमल को आप लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पे आपको जितने भी चैनल्स का शॉर्ट आउट दिया जाए उन चैनल्स पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। नंबर 1 पे आपने जो अमल करना है वो है हाजात को पूरा करवाने के लिए। हाजात को पूरा करवाने के लिए, मकासद में कामयाबी के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए आपने जो अमल करना है वो है 129 मरतबा सूरतुल कौसर आपने पढ़नी है। इसके अव्वल आखिर आपने 11-11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपनी हाजत के लिए, ख्वाहिश के लिए, मकसद के लिए खसूसी दुआ करनी है। याद रखें, जब आपने वजीफा करना है तो अपने मकसद को अपने जहन में रखना है कि फला हाजत के लिए, फला मकसद के लिए
फला परेशानी से निजात पाने के लिए मैं इस अमल को, इस वजीफे को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मौला मुझे उसमें कामयाबी और कामरानी अता फरमा। इस नियत से आपने हाजत के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए वजीफे को करना है। नंबर 2 पे आपने जो अमल करना है वो है दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए, दुश्मनों से निजात पाने के लिए, अपने आप को हिफ्ज़ो अमान में रखने के लिए, अपने आप को हर नुकसान से महफूज रखने के लिए आपने जुमातुल मुबारक वाले दिन 7 अदद काली मिर्च लेनी है, साबुत काली मिर्च। उन काली मिर्चों पर आपने 129 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है। इसके अव्वल आखिर भी आपने 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करनी है। दुश्मन से निजात पाने के लिए, दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए, दुश्मन को अपना दोस्त बनाने के लिए, दुश्मन के दिल में प्यार और मोहब्बत कायम करने के लिए, एहसास कायम करने के लिए भी आप इस वजीफे को जुमातुल मुबारक वाले दिन कर सकते हैं। अब मैं आपको जुमातुल मुबारक वाले दिन वजीफे का टाइम बताती चलूं कि पूरे दिन में आपके पास जब टाइम होगा आप इस वजीफे को कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप इस वजीफे को नमाज फजर के बाद कर लें, नमाज जुमा के बाद कर लें, या फिर नमाज असर के बाद कर लें, या फिर नमाज मगरिब से पहले पहले आप इस वजीफे को कर सकते हैं। यानी पूरा दिन आपके पास होगा, जब आपका दिल चाहे आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। लेकिन दुआ आपने जो मांगनी है वो आपने नमाज मगरिब से पहले पहले मांग लेनी है और अल्लाह की रहमतों, बरकतों, नेमतों से माला माल होना है। नंबर 3 पे ये जो आपने अमल करना है वो है रिज़्क के लिए, दौलत के लिए, रिज़्क और दौलत को वसी और कोशादा करने के लिए, घर में खैर और बरकत के लिए, कारोबार को वसी करने के लिए आप इस वजीफे को कर सकते हैं। करना आपने ये है कि आपने खाने पीने की कोई भी चीज लेनी है, चीनी ले लें, इसके अलावा दाल ले लें, चने ले लें, एक मुट्ठी भर शक्कर ले लें। यानी खाने पीने की कोई भी चीज अगर आपने लेनी है तो आपने एक मुट्ठी भर लेनी है। गंदुम ले लें, चावल ले लें, ये आपकी अपनी मर्जी है, या आटा ले लें। जो भी आपके पास चीज है उसे आपने लेना है और उस पर आपने 129 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है। इसके अव्वल आखिर भी आपने 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़ के उस चीज पर आपने फूंक मार देनी है। याद रखें, जब आपने दुश्मन से निजात पाने के लिए वजीफा करना है तो काली मिर्चों पे भी आपने फूंक मारनी है। जब आपने रिज़्क दौलत के लिए वजीफा करना है फिर भी आपने फूंक मारनी है। और जो लोग हाजत के लिए वजीफा कर रहे हैं वो 50 रुपए या 100 रुपए या 20 रुपए किसी गरीब को दे दें। इसी तरीके से आपने जुमातुल मुबारक वाले दिन इस अमल को करना है और इन तमाम फवाइदो फजाइल से मुस्तफीद होना है जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है। इस अमल को आपने सिर्फ एक ही दिन करना है और पूरा साल इसके फवाइदो फजाइल से मुस्तफीद होना है जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।